27 फरवरी को भी सिलेंडर एक डिलीवर्ड हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, जो उसमें अपना मैंने बुक किया है वो अपने आप डिलीवर्ड हो जाता है और अपने आप बुक हो जाता है। नहीं, जैसे गैस एजेंसी में नहीं बात करी कि मेरा सिलेंडर जब बुक हुआ ही नहीं तो डिलीवरी कैसे हो गई? तो कह रहे क्या ऐसा है भैया, ये नंबर है यहाँ पे सामने लिखा है, इस पर आप बुक कर लो। तो मैंने वहाँ पे बुक करके मैंने कहा मैडम यहाँ बुक नहीं हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा है, आप बताओ तो कैसे होगा? तो कह रही भैया हमें नहीं पता कैसे होगा। मैंने कहा आपने एजेंसी ले रखी है, आप लोग करते हो तो आप लोग बताओ ना रास्ता। फिर मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग में आपकी कंप्लेंट करूंगा सीएम विंडो पे। वो कहते हैं कि जहाँ करनी है आपने जो करना करो। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। जैसा कि पंचकुला में बीते समय मुख्यमंत्री द्वारा भी ये कहा गया कि सिलेंडरों को लेके कोई कमी नहीं है पंचकुला के अंदर, वहीं समस्या इतनी गंभीर है कि उपभोक्ता अभी भी परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि उपभोक्ता सिलेंडर बुक कराते हैं, बुक का मैसेज भी आता है, उसके बाद में डिलीवरी का मैसेज आ जाता है जिसमें कि उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचता ही नहीं है। ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया है। हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम कमल कुमार है और मैं सर राजीव कॉलोनी सेक्टर 17 पंचकुला में रहता हूँ। और सर मेरा सत्यम गैस एजेंसी का कनेक्शन है जो इंडियन गैस एजेंसी है। मेरा सेक्टर 4 पंचकुला में ये एजेंसी है। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने 12 फरवरी को एक सिलेंडर लिया। उसके बाद वहाँ मैंने केवाईसी कराया, लेबर चौक पे देने आते हैं। हमारे को सिर्फ महीने में 2 बार सिलेंडर, हफ्ते में 2 बार सिलेंडर मिलता है, एक सोमवार एक वीरवार, ये 2 दिन सिलेंडर मिलते हैं जी। उसके अलावा हमें कभी ज़रूरत पड़े तो नहीं मिलता है, जबकि एजेंसी कहती है कि जब मर्जी ले सकते हो। लेकिन वहाँ जो देने आते हैं वो डिलीवरी बॉय चाहिए। और मेरा 27 फरवरी को भी सिलेंडर एक डिलीवर्ड हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, जो उसमें अपना मैंने बुक किया है वो अपने आप डिलीवर्ड हो जाता है और अपने आप बुक हो जाता है। तो आपने जैसे गैस एजेंसी में नहीं बात करी कि मेरा सिलेंडर जब बुक हुआ ही नहीं तो डिलीवरी कैसे हो गई? मैं इसके रिकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मैं 12 मार्च को गया, जब ये गवर्नमेंट ने सिस्टम चलाया कि सिलेंडर अब ये 25 दिन बाद या महीने बाद बुक होगा। तो मैं इसके रिकॉर्डिंग मेरा पास एक सिलेंडर कनेक्शन है सिर्फ ओनली। तो मेरा 1 महीने 10 दिन तक समथिंग चल जाता है। तो मैं उससे पहले देख के ना बुक करवा लेता हूँ। तो मैंने वो सिलेंडर के रिकॉर्डिंग में गया तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मैडम ऐसा है, मेरा सिलेंडर अब ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास सिंगल सिलेंडर का कनेक्शन है, तो मैं अब बताओ मेरे को बुक कराना कैसे करूं, बुक नहीं हो रहा है। तो कह रहे क्या ऐसा है भैया, ये नंबर है यहाँ पे सामने लिखा है, इस पर आप बुक कर लो। तो मैंने वहाँ पे बुक करके मैंने कहा मैडम यहाँ बुक नहीं हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा है, आप बताओ तो कैसे होगा? तो कह रही भैया हमें नहीं पता कैसे होगा। मैंने कहा आपने एजेंसी ले रखी है, आप लोग करते हो तो आप लोग बताओ ना रास्ता। कह रही भैया हमारे को नहीं पता इसका। फिर मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग में आपकी कंप्लेंट करूंगा सीएम विंडो पे। वो कहते हैं कि जहाँ करनी है आपने जो करना करो। फिर मैं वहाँ से उनको कुछ नहीं बोला, मैं एक एप्लीकेशन लिख के मैंने सीएम विंडो पे लगाया। मैं ये सत्यम गैस एजेंसी इंडियन की गैस एजेंसी? हाँ, इंडियन की है सर। इंडियन की? हाँ जी। तो फिर आपने सीएम विंडो पे शिकायत दी? सीएम विंडो पे मैंने शिकायत दी। फिर इसके 2-1 दिन बाद मेरे एक फ्रेंड है, मैंने वहाँ पे ऐप डाउनलोड किया इंडियन ऑयल। तो उसके मैंने उस ऐप में क्या देखा कि मतलब 12 फरवरी 2025 से लेके अभी तक 27 फरवरी तक, और इन्होंने मेरे 21 सिलेंडर डिलीवर्ड किए हुए हैं। 21 सिलेंडर, जिसमें से मैंने अगर मान लो मेरा 1 महीना 10 दिन सिलेंडर चलता तो मैंने मान लो 11 सिलेंडर लिए टोटल। तो मेरे 10 सिलेंडर कहाँ गए? और ताज्जुब की बात ये होती है कि 16 को फिर मैंने एक कंप्लेंट इसके रिकॉर्डिंग लगाई, 2 कंप्लेंटें मैंने लगा दी। उसके बाद क्या होता है कि मैं 30 को, अब कल 30 तारीख थी ना, मैंने सिलेंडर बुक कराया। मैंने कहा जब मेरी कंप्लेंट क्लियर होगी तो उसके बाद ही मैं वो करूँगा फैसला। तो लेकिन कल मैंने ना सिलेंडर बुक कराया ना कुछ, लेकिन मेरा सिलेंडर डिलीवर्ड का मैसेज आ गया। मैंने ऑनलाइन ऐप पे चेक करा तो 30 को इन्होंने मेरा सिलेंडर डिलीवर किया। और डिलीवरी बॉय का नाम 25 फरवरी 2025 से लेके अब तक राम सूरत नाम का व्यक्ति है जिसने डिलीवर किया है। आपका कहना ये है कि बीते वर्ष जो यानी 2025 में और अब तक आपके 21 सिलेंडर डिलीवर हो चुके हैं, 22 सिलेंडर, जिसमें कि आपके 11 सिलेंडर ही यूज हुए। हाँ, 11 सिलेंडर मुझे मिले हैं टोटल। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि इतनी मतलब एक धांधलीबाजी, इतनी मतलब धोखाधड़ी जनता के साथ। मैं कह रहा हूँ मैं तो चलो थोड़ा जानकार हूँ, थोड़ी मैंने खोज कर ली, लेकिन ऐसे बहुत से मासूम है नाजार लोग हैं जिनके पता नहीं कितने लाखों सिलेंडर ये मतलब डिलीवर्ड करते हैं। जो सीएम विंडो पे शिकायत दी, आप एक बार दिखाएंगे जरा? ये सीएम विंडो पे शिकायत दी थी। तो देख सकते हैं कि धांधलेबाजी किस हद तक चल रही है कि सीएम विंडो पे भी शिकायत दी गई है। तो क्या सीएम विंडो से आपको क्या मिला फिर आगे का? सीएम विंडो से मुझे एक कॉल आया था, वो बोल रहे थे मैं सीएम विंडो से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया है। कल जब मेरा सिलेंडर डिलीवर्ड हुआ है तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग उनको कॉल किया है। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और उनसे ये बोला है कि कोई नहीं, हम देखते हैं, कल सुबह बात करूँगा। आज मैंने सुबह में फ़ोन करी है, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया।
और एक सुनील भैया बैठते हैं एजेंसी में, उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तब जाके मैंने कहा मैं मीडिया पे दूंगा इस चीज़ को, कंप्लेंट को, ठीक है, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे, जनता तक पहुँचे कि भी इनके पीठ पीछे क्या हो रहा है और एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। जहां सरकार आश्वासन दे रही है कि सिलेंडरों की कमी नहीं है, वहां इन एजेंसियों द्वारा ब्लैक में तो 3-3, 4-4 हज़ार के सिलेंडर लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारे जो कनेक्शन है हमें नहीं मिल पा रहे हैं जी। तो ये मैं सिर्फ सरकार के माध्यम से इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि भी वाकई में ये लोग जो हैं एजेंसी वाले, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इन मुख्यमंत्री ने तो बीते वक्त कहा भी है कि कालाबाजारी पे सख्त से कार्रवाई हो, तो इस पे अब आपको क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ऐसा कोई नंबर बनाए, जैसे ये ऑटोमेटिक सिलेंडर बुक हो जाते हैं, डिलीवर्ड हो जाते हैं, ऐसा कुछ ना हो। जब तक मैं अपने फ़ोन से बुक ना करूँ और जब तक वो मुझे सिलेंडर मिल ना जाए, तब तक उसका डिलीवर्ड का कोई मैसेज ना आए। पहले कापियों के अंदर जो होता था कि जब एंट्री करते थे उस डेट लिखी होती थी। आजकल क्या है, जैसे ऑनलाइन सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम किया है, उसमें और धोखाधड़ी बढ़ गई है और ज़्यादा वो हो गई है। तो बाकी कल आपको सिलेंडर एक डिलीवर हो चुका है? कल सिलेंडर डिलीवर हो चुका है, लेकिन मुझे मिला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बात है कि देखो अभी मेरी कंप्लेंट भी क्लियर नहीं हुई और उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत देखो कि मतलब ये सरकार का डर ही नहीं है, इनके अंदर डर नहीं है। चोरी बाजारी करने वाले सीना ठोक के कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या करोगे, करके दिखाओ। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को भी निगरानी रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस तरह की अभी पीछे बीते वक्त भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी को लेके सीएम फ्लाइंग विंडो ने कई जगह पर फ्लाइंग छापे भी मारे और कई जो उपभोक्ता ऐसे थे जिनके पास कनेक्शन था नहीं और कालाबाजारी का सिलेंडर थे वो उन्होंने जब्त भी किए। तो कहीं ना कहीं ये जो उपभोक्ता की परेशानी है और इस तरह की वारदातों को भी प्रशासन की निगाह में आना बहुत ज़रूरी है। तो उपभोक्ता कमल की कंप्लेंट को लेके हम बात करेंगे सत्यम गैस एजेंसी की संचालक आरती अरोड़ा जी से कि क्या कुछ कहना है उनका। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि गैस नहीं मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैस तो सबको मिल रही है, बस ये है कि जिनको बुकिंग है उनको गैस मिल रही है। बुकिंग वाले कस्टमर्स को हर एक को गैस मिल रही है, कोई ऐसा नहीं है जिसको गैस नहीं मिल रही है। और रही ब्लैक की बात, ब्लैक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आजकल लोगों को कस्टमर को सिलेंडर दिया जाता है, उसकी बुकिंग पे दिया जाता है, 25 डेज के बाद उसकी बुकिंग होती है, तो हाउ कैन की कोई ब्लैक कर सकता है? ब्लैक मार्केटिंग कोई नहीं हो रही है यहाँ पर। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पर्ची को लेकर हो रहा है कि उस युवक के शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि 22 सिलेंडर उसके साल के बिक चुके हैं और दिए जा चुके हैं, 11 सिलेंडर उस तक पहुंचे गए हैं उसके नाम से, उसका नाम नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसा तो किसी का भी कुछ नहीं है। लोग सिलेंडर ले रहे हैं बाकायदा। पहले ऐसा था ओटीपी से सिलेंडर नहीं लेते थे, अब ओटीपी से मिल रहा है, तो लोग काफी गलत भी बोल रहे हैं इस चीज के लिए। ये तो नहीं कह सकते कि कस्टमर ने सिलेंडर नहीं लिया है। तो मैम इसी में मैं जोड़ूंगा उस क्वेश्चन आपको। अभी हमें बाहर मिला कि लड़का जो आदमी वो कह रहा है कि मैंने बुक किया ही नहीं और मेरे पे मैसेज आया कि आपकी गैस डिलीवरी हो गई है और मुझे गैस नहीं मिल रही। तो मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ अगर किसी का हो तो सॉफ्टवेयर इशू हो या लोग बुकिंग पर किए जा रहे हैं, उनका मैसेज बाद में आ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है कि उनको मैसेज भी बाद में आ रहे हैं। उनका ऐसा तो कोई इशू नहीं है। उनका कहना है कि ऐप के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली, उस डिलीवरी बॉय का नाम भी मेंशन आ रहा है उसमें। हाँ, जो डिलीवरी बॉय कर रहा है उसका नाम तो आएगा ही आएगा। और कस्टमर सिलेंडर ले रहा है विदाउट ओटीपी, तो सिलेंडर ही नहीं जा रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कस्टमर? मैम मेरा सवाल है कि कई बार देखा गया है कि जो गैस एजेंसी के जो कारिंदे हैं वो ब्लैक करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरह के कारोबार करते हैं सिलेंडर बुकिंग को लेकर, सिलेंडर बुकिंग बिना कराए और 3-3 हज़ार रुपये के सिलेंडर जो हैं वो ब्लैक कालाबाजारी किया जा रहा है। तो इस पे क्या अगर एजेंसी को शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैम इस टाइम इसमें जो इस वक्त जो है काफ़ी लोग परेशान हैं, कोई नंबर जारी कर रखा है कि अगर किसी हाँ, ग्राहक को बिल्कुल। किसी आज परेशानी है फूड एंड सप्लाई वालों ने भी अपना नंबर जारी किया है, वहाँ पे भी नोडल ऑफिसर ज्वाइन किए हैं, उनको बनाया गया है, मिस्टर लांबा एंड मिस्टर AFSO है मालिक, उनको बनाया गया है, तो शिकायत के लिए नंबर भी दिए गए हैं वहाँ पर। आखिरी सवाल है मैम, क्या पंचकुला में इंडियन गैस, आप इंडियन गैस से ताल्लुकात रखती हैं, तो क्या इंडियन गैस की कमी है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं है। बुकिंग हो रही है, उनको सिलेंडर मिल रहा है। बस जो शोर मचा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग मचा रहे हैं जिनके पास कॉपीज नहीं है और एक दूसरे की कॉपीज एक दूसरे को दे रहे हैं। उसका सिलेंडर ले चुके हैं, उसके बाद फिर आते हैं जी हमने सिलेंडर नहीं लिया। काफी ज्यादा ये भी अफवाहें फैल रही हैं और लोग भी काफी झूठ बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, जो सच्चाई है।
तो आरती अरोड़ा जी का साफ कहना है कि गैस की किल्लत पूरे पंचकुला में कहीं भी नहीं है। आप जैसे बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग के 2 से 3 दिन में सिलेंडर डिलीवर भी हो जाता है। और इस तरह की जो कंप्लेंट है कि सिलेंडर अपने आप से बुक हो रहे हैं और डिलीवर शो हो रहे हैं जिसमें कि उपभोक्ता को नहीं मिल रहे हैं, इस पे भी उन्होंने साफ कहा कि ये कोई सिस्टम की टेक्निकली फॉल्ट हो सकता है। इसको वो जाँच करेंगे कि क्या कुछ इसमें कमी पेशी है, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, उसकी वो जांच कराएंगी। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।